बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। इंसदाद दहशत गर्दी और बैंकिंग कोड से इमरान खान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज राजा जवाद ने इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर की। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया। दूसरी जानिब ममनुआ फंडिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने भी इमरान खान की जमानत कन्फर्म कर दी। बैंकिंग कोर्ट के जज रक्षंदा शाहीन ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की जमानत मंजूर करने का फैसला सुनाया। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान को 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान 4 मुख्तलिफ मुकदमात में पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। इमरान खान मुकदमात में पेशी के लिए बड़े हजूम के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँचे, जहाँ वो अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करने का क्या तरीकाकार है? जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस यहिया ने नोटिस ले लिया। अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तमाम रिकॉर्ड समेत फौरी तौर पर तलब कर लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, 5 साल तक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट भी रह चुका हूँ। हम चाहते हैं शफाफियत होनी चाहिए। अगर रजिस्ट्रार केस एक से दूसरे बेंच में लगा दे तो शफाफियत कैसे होगी? जस्टिस फायज ईसा का कहना था कि ऐसा लगता है कि एक रजिस्ट्रार तो मेरे जैसे जज से भी ज्यादा ताकतवर है। मैं 2010 में केस नहीं सुन सकता क्योंकि केसेस रजिस्ट्रार समाअत के लिए मुकर्रर होता है। क्या मैं फोन करके रजिस्ट्रार को ये कह सकता हूँ कि फलां केस फलां बेंच में लगा दे? जस्टिस फायज ईसा ने रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया कि मुकदमात मुकर्रर करने की क्या पॉलिसी है। अदालत ने 2 अप्रैल 2022 को रजिस्ट्रार को हुक्म दिया था कि मुकदमात मुकर्रर करने का तरीकाकार तय हो। रजिस्ट्रार ऑफिस में मुकदमात फिक्स करने से मुतालिक शफाफियत नाम की कोई चीज नहीं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से ही मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। जस्टिस यहिया अफरीदी का कहना था कि सवाल ये है कि बेंच में जस्टिस हसन रिजवी थे, बेंच क्यों तब्दील हुआ? केसेस फिक्स करने का क्या तरीकाकार है? साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कुनरानी का कहना था कि लोग पूछ पूछ के थक गए लेकिन हमारे केसेस नहीं लगते। जस्टिस फायज ईसा ने रजिस्ट्रार से सवाल किया कि जस्टिस यहिया अफरीदी और मेरा बेंच तब्दील क्यों किया? बगैर बताए बेंच तब्दील करने से अवाम के जहन में शुबहात होते हैं। नून लीग मुल्क की बड़ी जमात, खिदमत की जिम्मेदारी भी ज्यादा है। साहिवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, अवाम की खिदमत की जिम्मेदारी भी हम पर ज्यादा है। साहिवाल की मरकजी तंजीम के इजलास के मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि खवातीन, नौजवानों और कारकुनों का जज्बा देखकर दिल खुश हो गया। जितनी बड़ी तादाद में खवातीन और नौजवान तंजीमी कन्वेंशन में आ रही हैं, ये है असल तब्दीली। उन्होंने कहा कि अवाम को मसाइल से निकालने में तारीखी किरदार अदा करना है। सियाफस्ताई दौर में पार्टी लीडरशिप और कारकुनों ने कमाल हिम्मत का मुजाहरा किया। पार्टी की मरकजी तंजीम झैली शोबाजात के लिए माँ की तरह होती है। मरियम नवाज ने कहा कि मेहनती, नजरियाती और मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने वाले कारकुनान की भरपूर सरपरस्ती करें, इलेक्शन की तैयारी करें, अवाम से राब्ता बढ़ाएं, हकीकत बताएं, अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी तबाही लाने वाले किरदारों के नाम बताएं। बेटे को जेल भरो तहरीक में शिरकत से मना किया था। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल ने चेयरमैन PTI इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि जो लीडर बना बैठा है वो तो जमानत कबल अज गिरफ्तारी लेकर घर बैठा हुआ है और बाकियों को कहता है जेल भरो। उन्होंने कहा कि बेटे को जेल भरो तहरीक में शरीक होने से मना किया था। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा इकबाल ने मशवरा दिया कि PTI को इस वक्त इलेक्शन मुहिम चलानी चाहिए। अवाम के खर्चे पर जेल में बैठने की हिकमत समझ से बालातर है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इब्तदाई तौर पर 8 बसों पर मुश्तमिल स्कूल ऑन व्हील्स मंसूबा इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के बच्चों को मोबाइल स्कूल्स के जरिए तालीम फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह के मौके पर स्कूल के बच्चों से मुलाकात की। बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना अवलीन तरजीह है। मोबाइल लाइब्रेरी दूर दराज के बच्चों को तालीम दिलवाने का बेहतरीन जरिया। बच्चे कौम के अमार होते हैं, तालीम के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। बाद-ए-ज़ान वज़ीर-ए-आज़म ने पौधा लगाकर मुल्क की मौसम बहार शजरकारी मुहिम का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। रवान साल 24 करोड़ से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। शजरकारी को मुल्क की सतह पर फरोग देना होगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का।
बहावलपुर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर की ज़ेर सदारत डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेस्ट सुपरवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सीईओ हेल्थ डॉक्टर अंजम इकबाल, डीएच और डॉक्टर खालिद महमूद अराई, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास, एएमएस कार्डिक सेंटर डॉक्टर एहसन फिरदौस, एएमएस सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हामिद, डॉक्टर मोहम्मद साकिब, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद, एएमएस बहावल विक्टोरिया हस्पताल डॉक्टर सैयद फ़खर अब्बास और दिगर मुतल्लका अफसरान मौजूद थे। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अंसर अब्बास ने डिस्ट्रिक्ट हस्पताल वेस्ट सुपरवाइजरी कमेटी के बारे ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि तमाम मेडिकल और वेटरनरी हस्पताल क्लिनिकल लेबॉर्ट्री का वेस्ट इन सेंटर्स मशीन के जरिए तलफ किया जाए और इस सिलसिले में अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ने हिदायत की कि डिस्ट्रिक्ट हस्पताल वेस्ट सुपरवाइजरी कमेटी के इजलास बाकायदगी से मुनक्किद किए जाएँ। नेज़ सरकारी, प्राइवेट हस्पताल, वेटरनरी हस्पताल और क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के वेस्ट इन सेंटर मशीन के जरिए तलब किए जाएँ। ननकाना साहिब में नामालूम चोर मेडिकल स्टोर से लाखों रुपए चोरी करके ले गए। चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज अपनी उसने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि नामालूम चोर मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर चोरी की वारदात कर रहे हैं। उन्हीं चोरों ने एक ही वक्त में शहर के मेन बाजार में 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए, जबकि थाना सिटी ननकाना चंद ही कदम पर है। शहरियों ने बढ़ती हुई वारदातों पर एहतजाज करते हुए आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। लाहौर के इलाका शाहदरा में निजी स्कूल के डायरेक्टर रियाज गुजर और चेयरमैन मियां इमरान की जानिब से स्कूल के तलबा तालिबात के लिए सालाना तकसीम इनामात तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात के साथ साथ तलबा तालिबात के वालिदैन ने भी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं हामिद सदीक अंजम की इस रिपोर्ट में। करार दिया गया है। नाम वतन का गले लगा के हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़ुहैर अनवर जपा ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के लंगर खाने का दौरा किया। उन्होंने लंगर खाने के डाइनिंग हॉल, वॉशरूम, किचन और तंदूर सेक्शन का मुआयना भी किया। इस मौके पर मेंबर बोर्ड सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट फैसल नदीम, इफ्तिखार अहमद चीमा, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुल्फ़कार अहमद मान, जनरल सेक्रेटरी बहावल जिम खाना मलिक एजाज नाज़म, मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर बहावल जिम खाना शर्जील इब्रार और मरूफ सनतकार साद मासूद भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने लंगर खाने में खाने की क्वालिटी को चेक किया और इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने लंगर खाना में आए हुए ख़वातीन हज़रात में अपने हाथों से खाना तकसीम किया। बाद अज़ां उन्होंने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से नादिर और मुस्तहिक़ अफराद में मलबूसात और जूते तकसीम किए। उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट नादिर और मुस्तहिक़ अफराद की फलाह बहबूद के काम कर रहा है। मुस्तहिक़ अफराद की देखभाल और फलाही कामों में सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की काविशें लायक तहसीन हैं। मुस्तहिक़ अफराद की फलाह बहबूद के कामों में साहिब सरवत अफराद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जेल भरो तहरीक साहिवाल जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 200 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तारी पेश करें। जेल भरो तहरीक के लिए पीटीआई साहिवाल के तमाम टिकट होल्डर्स रैलियों की सूरत में ज़िले सेक्रेटरीट इकट्ठे होंगे। साहिवाल में 2 बजे डीसी ऑफिस के सामने गिरफ्तारियां पेश करें। साबिक एमएनए राय मुर्तज़ा इकबाल, साबिक एमपीए मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर, रहनुमा पीटीआई राय हसन नवाज, जलाल ढोको, अरशाद अहमद काठिया, ज़िले सदर राना आफ्ताब कारकुनान डीपीओ ऑफिस पहुंचेंगे। कायदीन कारकुनान चेयरमैन इमरान खान की कॉल गिरफ्तारियां पेश करेंगे। ज़िले भर के तमाम पीटीआई वर्कर्स, वोटर्स, पोर्टर्स मौजूद होंगे। और इधर सरगोधा में पत्थर की कीमत में इजाफा, स्टोन क्रशर्स मालकान का एहतजाज। मुजाहिरीन ने डीसी और दफ्तर में एहतजाजी रैली निकाली और धरना भी दे दिया। स्टोन क्रशिंग मार्केट में क्रशंस मालकान ने पत्थर की हड़ताल कर दी। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। एहतजाजी मुजाहरे में शुरका की महकमा मादनियात और लेस होल्डर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्टोन क्रशर्स मालकान ने डीसी दफ्तर में धरना दे दिया।
मुल्क भर में आज शटर डाउन हड़ताल जारी, जबकि फैसलाबाद की आवाम ने हड़ताल को रद्द कर दिया। मार्केटें और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर फ़ाल। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और ताजरान की जानिब से शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया, मगर फैसलाबाद में तमाम मार्केट्स और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खुले हैं, जबकि लोकल ट्रांसपोर्ट भी जारी है। अंजुमन ताजरान ने स्ट्राइक को रद्द करते हुए कहा कि एक दिन दुकानें बंद रखने की वजह से माह भर के लिए कारोबार मांदन पड़ जाता है। पहले मुल्क से मुआशी बहरान का शिकार है। हड़ताल करने से अरबों रुपए मुल्की खसारा बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं। सियासतदान मौशत को सियासत की नज़र करने से दुरेक करे। ज़मान पार्क में ज़िले इंसामिया और कारकुनान के दरमियान झड़प। ज़मान पार्क ज़िले इंसामिया बैनर्स वगैरह उतारने के लिए ज़मान पार्क पहुंची तो कारकुन मुश्तिल हो गए। ज़मान पार्क तहरीक इंसाफ के कारकुन और पुलिस आमने सामने आ गए। ज़मान पार्क कारकुनों की बड़ी तादाद में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। ज़मान पार्क में डंडा ब्रादर कारकुनों नून ज़िले इंसामिया को बैनर्स और बेयरर्स उठाने से रोक दिया गया। एक और खबर है लाहौर से। लाहौर के इलाका ठोकर पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। लाहौर के इलाका ठोकर में टोयोटा का टायर ब्लास्ट होने के बाद मुसाफिरों से भरी वैन उलट गई, जिसके नतीजे में 45 साला नाहीद, 30 साला इरफान, 50 साला लतीफ़, 65 साला अरशद, 55 साला सरवर शामिल हैं। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी होने वाले अफराद को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद लाहौर जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए अप न्यूज़।